नमस्कार, स्वागत है अपना बिहार में। मैं हूं हर्षदा आपके साथ। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने लखीसराय में जन कल्याण संवाद कार्यक्रम में लोगों से मिलकर समस्याएं सुनी और विपक्षी नेताओं पर तीखा हमला बोला। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा एक दिवसीय दौरे पर लखीसराय पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। डिप्टी जिला मुख्यालय स्थित बीजेपी प्रधान कार्यालय में आयोजित जिला बीजेपी कार्य समिति की बैठक में वे शामिल हुए और वहीं जन कल्याण संवाद कार्यक्रम के दौरान उन्होंने लखीसराय और आसपास के जिलों से आए लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुना और त्वरित समाधान के लिए प्रयास करने का भरोसा दिलाया। पत्रकारों से बातचीत में डिप्टी सीएम ने बिहार के विपक्षी नेता तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये दोनों अनुकंपा पर राजनीति कर रहे हैं। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। बिहार के जंगल राज के युवराज, सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले, परिवारवाद की जमींदारी बढ़ाने के भाव से सत्ता की व्याकुलता में किस स्तर तक गिर सकते हैं, बिहार की जनता देख चुकी है। ये जातीय उन्माद फैलाएंगे, तुष्टीकरण की राजनीति में सामाजिक सद्भाव बिगाड़ेंगे, अपराधी और भ्रष्टाचारी को संरक्षित करके सत्ता के गलियारे में भय पैदा करेंगे और जो इनके भय से नहीं दबेगा उसको डिमोरलाइज करने का प्रयास करेंगे। लेकिन शायद ये भूल गए हैं कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। आपके पिताजी के किए हुए पाप, जनता की लूटी हुई गाढ़ी कमाई से चार्टर्ड विमान पर बर्थडे जब तक आप मनाते रहेंगे, बिहार की जनता आपको कभी स्वीकार नहीं करेगी। बिहार की जनता अनुकंपा की राजनीति करने वाले तेजस्वी यादव जी और राहुल गांधी जी, जो पिता के नाम से अपनी पहचान बना करके राजनीति कर रहे हैं, ऐसे लोग जनता का सेवक नहीं हो सकता। और अनुकंपा की राजनीति न बिहार को चाहिए न देश को चाहिए। जो जनता के बीच पसीना बहाकर, चरित्र को बचाकर, ईमानदारी के साथ सेवक के भाव से काम करेगा, वही बिहार के सत्ता के शिखर पर पहुंच। बेगूसराय में प्राथमिक शिक्षक साझा मंच के सदस्यों ने विद्यालयों की स्वायत्तता खत्म होने और पदस्थापन में भेदभाव को लेकर सत्याग्रह किया। बेगूसराय में प्राथमिक शिक्षक साझा मंच के समन्वय समिति सदस्यों ने स्वर्ण जयंती पुस्तकालय परिसर में गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद विद्यालयों के संस्थागत अस्तित्व को खतरा बताते हुए अधिरचना सत्याग्रह शुरू किया। रंजन कुमार ने कहा कि राज्य की कार्यपालिका द्वारा विद्यालयों की स्वायत्तता खत्म कर शिक्षा के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन किया जा रहा है। प्रधानाध्यापकों और जिला अधिकारियों की निर्णय क्षमता कमजोर हो गई है। समन्वय समिति सदस्य अनुपमा सिंह ने पदस्थापन में मनमानी और शहरी ग्रामीण भेदभाव पर आपत्ति जाहिर की। उन्होंने कहा कि शिक्षा के समान अवसर के सिद्धांत का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि शहरी निकाय के विद्यालयों में शिक्षक पदस्थापन नहीं हो रहा है। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। आज के इस अधियाचना सत्याग्रह में हम ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बीच जो विद्यालयों में शिक्षकों के पदस्थापन को लेकर के विसंगति हुई है, उस विसंगति को दूर करके छात्र के अनुपात में समुचित मात्रा में शिक्षक की तैनाती की मांग को लेकर के बैठे हैं। साथ ही साथ जो हमारे विद्यालयों के संस्थागत पहचान पर हमले हो रहे हैं, हमारे विद्यालय की स्वायत्तता को समाप्त किया जा रहा है और विद्यालय स्तर से लेकर के प्रखंड और जिला स्तर तक के जो भी काम करने वाले अकाउंटेबल पदाधिकारी हैं, जो लोग हैं, उन सब की शक्तियाँ शिथिल करके सारे चीज़ों को सेंट्रलाइज टू स्टेट किया जा रहा है, जिसके कारण बहुत सारी मुश्किलें पैदा हो रही है। उन मुश्किलों के समाधान के लिए सरकार का ध्यान आकृष्ट करने हेतु आज के अधियाचना सत्याग्रह पर हम बैठे हैं। जरूरत क्या ऐसी जो दिक्कत हो गई कि सत्याग्रह करना पड़ रहा है? हमारे विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए शिक्षक नहीं है, उन्हीं मांग को लेकर के, और इसके साथ साथ बहुत सारी परेशानियां जो विगत वर्षों में विद्यालय और हमारे प्रखंड कार्यालय और जिला कार्यालय को जो हो रही है, उन सारे मुद्दों को लेकर के हम सत्याग्रह पे बैठे हैं।
मैं अपने स्कूल की स्थिति बता दूं। मैं मध्य विद्यालय बीहट में कार्यरत हूं। हमारे यहाँ मात्र 12 शिक्षक हैं, जबकि 6 to 8 में 560 बच्चे हैं और 90% बच्चे उपस्थित रहते हैं। उन बच्चों को पढ़ाने के लिए गणित, विज्ञान, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर के एक भी शिक्षक नहीं है, जबकि हर क्लास का कम से कम 3 सेक्शन होना चाहिए। अभी 2 सेक्शन में हम बच्चों को पढ़ाते हैं, उसके लिए भी हमारे पास शिक्षक नहीं है, तो आखिर वो बच्चे कैसे पढ़ेंगे। सरकार बहुत सारी चीज़ों हम पे थोप रही हैं, बहुत सारे काम का अपने से खुद पीठ थपथपा रही है हमारी सरकार। और हमारे विद्यालय में आज भी जब इतने शिक्षकों की बहाली हो गई है, फिर भी शिक्षक नहीं आ रहे हैं, तो उन बच्चों के दर्द को आप जब स्कूल में बच्चों से बात करेंगे, उनकी पीड़ा को समझेंगे, तो आपको उसको देख करके आपको खुद रोना आ जाएगा। और समझिए कि हम सब दिन हम अपने बच्चों के साथ रहते हैं, उस पीड़ा के साथ, और किसी ढंग से हम लोग बेहतर से बेहतर व्यवस्था करके बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करते हैं। सरकार हमारी नहीं सुन रही है, हमारे बच्चों के दुख दर्द को नहीं समझ रही है। आखिर वो बच्चे जब 8वीं पास करके जाएंगे, अगर शिक्षक नहीं होंगे तो वो बच्चा क्या ही कर पाएगा आगे जा कर के। फिर उसको मैट्रिक तक की पढ़ाई है, और जीवन में फिर जब बेस उनका कमज़ोर हो जाएगा तो आगे उनके भविष्य में क्या हो सकता है। इन सारी चिंताओं को लेकर के हम बैठे हैं, और सबसे बड़ी समस्या है कि हम अपने दुख दर्द को, अपने बच्चे की समस्या को अपने जिला कार्यालय में भी बताने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि हमारे जिला कार्यालय में भी जितने पदाधिकारी हैं उनकी लगभग ये सारी शक्तियाँ पटना में केंद्रित हो गई हैं। वह चाह कर भी जहाँ कम बच्चे में अधिक शिक्षक हैं, वहाँ से दूसरे जगह शिक्षक का ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। जबकि सभी लोग जानते हैं कि जून महीना में और दिसंबर महीना में साल में 2 बार ट्रांसफ़र पोस्टिंग हमारे विभाग की स्थापना से होता था जिला से, लेकिन अब जिला में किसी ढंग की कोई सुनवाई करने का अधिकार उनको नहीं दिया गया है। तो हमारी स्थापना को हमारे शिक्षा विभाग के जिला कार्यालय, प्रखंड कार्यालय को पुनः शक्तियाँ लौटा दी जाए, और छोटी छोटी बातों में जो भी अधिकार ये सरकार अपना निर्णय लेती है, उस निर्णय में वो खुद वहाँ पर ई शिक्षा कोष के माध्यम से सारी चीज़ें कर देती है, जबकि उनको हर विद्यालय की स्थिति का पता नहीं है। हमारे प्रधानाध्यापक के पास भी कोई शक्ति नहीं है, वो नाम के प्रधानाध्यापक हैं, स्कूल चलाते हैं, लेकिन विद्यालय के लिए एक रूटीन तक वो नहीं बना सकते हैं। कौन शिक्षक क्या पढ़ाएंगे वो तय नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी शक्तियाँ विद्यालय को मिले, विद्यालय में को चलाने के लिए एक नियमावली बने। इन सारे मुद्दों के लिए हम लोग वर्षों से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने का प्रयास कर रहे हैं लिखित रूप से, लेकिन उस पर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग आज सत्याग्रह पे बैठे हैं। अगर सरकार फिर भी नहीं सुनेगी आज के बाद भी, तो गर्मी छुट्टी में हम लोग आंदोलन को तेज़ करेंगे। हम हर परिस्थिति में विद्यालय और बच्चों का नुकसान नहीं चाहते हैं, इसलिए हम छुट्टी के दिन में, हमारी जो व्यक्तिगत छुट्टी होती है उस दिन में हम काम करते हैं। आज भी रविवार है, तो रविवार को हम लोग अपने मांग को लेकर के सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने का प्रयास करें। भोजपुर के आरा शहर में अंबेडकर कॉलोनी के बाहर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। आपको बताते चले, आरा के टाउन थाना क्षेत्र स्थित सपना सिनेमा मोड़ के पास अंबेडकर कॉलोनी में बीते दिन बाइक सवार हथियारबंद अपराधियों ने 20 वर्षीय बिरजू कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक सुदामा राम का पुत्र था और मजदूरी करा करता था। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया, जहां मृतक के शरीर से एक गोली भी बरामद हुई। सहायक पुलिस अधीक्षक सह सदर एसडीपीओ परिचय कुमार एवं टाउन थाना अध्यक्ष देवराज राय घटना के स्थल पर पहुंचे और मृतक के परिजनों से जानकारी ली। पुलिस के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच पूर्व से विवाद था, जिसे लेकर हत्या की गई। अपराधियों की पहचान हो चुकी है और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। कि एक युवक जिसका नाम बताया जा रहा है बिरजू और पिता का नाम सुदामा राम, जो अम्बेडकर कॉलोनी के रहने वाले थे, उनकी आज सुबह गोली मारकर अपराधकर्मियों द्वारा हत्या कर दी गई। हत्या उनके घर के पास ही हुई है। अपराधकर्मियों की पहचान हो चुकी है और उनकी छापेमारी, मतलब उनकी गिरफ्तारी है, तो लगातार छापेमारी चल रही है। घटनास्थल का भी निरीक्षण किया जा रहा है और अभी तक जो प्रारंभिक सूचना निकल कर आई है, जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आई, जो हमें पता चला है, उससे ये पता चला है कि दोनों पक्षों के बीच में एक पुराना विवाद रहा है। उसी को लेकर ये घटना हुई है। हाँ, हालांकि अभी पूरा मैटर अनुसंधान अंतर्गत है और इसमें और भी बातें प्रकाश में आई। सर, मृतक के बड़े भाई पहले हत्या के आरोपी भी रहे हैं। अभी तक की सूचना में ऐसा आया है कि मृतक के बड़े भाई पे हत्या के आरोपी रहे और वो कहीं ना कहीं जो अभी अपराध कर्मी है
उस अपराधकर्मी के पक्ष से किसी की हत्या में इसके पहले जेल जा चुके हैं। घटनास्थल से सर खोखा भी बरामद हुआ है। वहाँ पे हमारी टीम है, घटनास्थल का निरीक्षण किया जा रहा है, एफएसएल को भी बुलाया गया है। खोखा प्राप्ति के संबंध में अभी तक मुझे जानकारी नहीं है, बट जैसा कि बॉडी को देख कर लग रहा है कि एक से अधिक गोली मारी गई है, तो अवश्य घटनास्थल से खोखा बरामद होगा। मृतक की मां के द्वारा शराब बेचने की बात कही गई, उसी में हत्या का अभी तक ऐसी कोई बात हमारे सामने निकल कर नहीं है। बगहा के रामनगर में फर्जी महिला डॉक्टर उषा सिंह के क्लिनिक में जच्चा बच्चा की मौत के बाद पुलिस ने हुई मारपीट, पुलिस ने बड़ा छापा मारकर आरोपी को हिरासत में लिया। रामनगर के अर्जुन नगर नेपाली टोला में उषा सिंह नाम की फर्जी डॉक्टर अपने घर पर गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी कराती थी और कल ही इसी क्लिनिक में एक जच्चा बच्चा की मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जब पुलिस छापेमारी के लिए पहुंची तो उषा सिंह, उसके बेटे फतेहू ने पुलिस पर हमला कर दिया। पहले ईंट पत्थर और लाठी से, फिर मिर्ची पाउडर का भी इस्तेमाल किया। इसके बाद सहायक पुलिस अधीक्षक एवं अनुमंडल पदाधिकारी रामनगर के नेतृत्व में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी के घर की तलाशी ली। बगहा से बिंदेश्वर कुमार की रिपोर्ट। अंतर्गत कल यानी दिनांक 17/5/2025 को एक महिला है चिंता देवी, वो अपनी डिलीवरी के लिए एक छोटा सा कोई अवैध टाइप का घर था जहाँ पे कोई अवैध क्लिनिक चलती थी और महिलाओं की डिलीवरी कराई जाती थी अवैध तरीके से, वहाँ पे गई और इसी दौरान उनकी और उनके छोटे नवजात बच्चे की मृत्यु हो गई। इसी सूचना पुलिस को मिली। पुलिस इसके तुरंत बाद ही वहाँ गई और इसमें देखा गया कि उषा सिंह नाम की महिला है, उनकी पतोहू है महिमा कुमारी और उनके पुत्र है अंबुज कुमार उर्फ झुन्नू। इन तीनों के द्वारा अपने घर पे एक अवैध क्लिनिक चलाया जाता था जहाँ पे ये महिलाओं की डिलीवरी करते थे और इसी दौरान इनके पास कुछ मेडिकल इक्विपमेंट ज्यादा था नहीं जिसके थ्रू ये कुछ टेक्निकल काम करे, ये सब अवैध तरीके से था, इसलिए इसमें डेथ हो गई और इसी के दौरान इसमें केस दर्ज किया गया। इसके पश्चात जो महिला थी उषा कुमारी, ये पुलिस और इनकी जो पतोहू है महिमा कुमारी, उषा सिंह और पतोहू महिमा कुमारी, ये दोनों पुलिस पे हमला करने लगे, मिर्ची फेंकने लगे, कुछ डंडे वंडे फेंकने लगे, तो फिर इनको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद जब घर की जांच की गई तो घर पे 4 दारू की बोतल है जो कि 1.875 लीटर की दारू पकड़ाई गई। इसके अलावा 21,14,607 रुपए का कैश मिला गया जो कि बहुत बड़ी रकम है, इनके घर से इनके निकली है। इसके अलावा 5 बाइक भी इनके घर से जब्त की गई है, 5 मोटरसाइकिल। इसके बाद इसी में इनका दूसरा एफआईआर भी किया गया है। भूमि सुधार राज्य कर्मचारी संघ ने निलंबन के खिलाफ बेगूसराय में राज्य स्तरीय बैठक की ओर धरना प्रदर्शन किया। आंदोलन तेज होने की आशंका जताई जा रही है। भूमि सुधार राज्य कर्मचारी संघ 7 मई से 17 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर है। इस दौरान कई जिलों के जिला पदाधिकारियों द्वारा संघ के कर्मचारियों को निलंबित किया गया, जिससे कर्मचारियों में आक्रोश बढ़ गया। इस बीच आज बेगूसराय के कर्मचारी भवन लोहिया नगर में राज्य स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें समान ग्रेड पे, होम डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग और अन्य मांगों को लेकर हड़ताल से मौलिक अधिकार के तहत निलंबन के खिलाफ निदान के लिए धरना प्रदर्शन किया गया। कर्मचारी संघ ने आरोप लगाया कि प्रशासन को सूचित करने के बावजूद निलंबन की कार्रवाई की गई। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। भूमि सुधार कर्मचारी यहाँ लोहिया नगर संघ भवन में इकट्ठे हुए हैं। इसका मुख्य है कि 7 मई से बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ अपने 17 मांगों को लेकर के हड़ताल पर गए हैं और इस हड़ताल में जाना हमारा फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। बट सुपौल जिला के जिलाधिकारी ने बहुत ही बर्बरतापूर्वक जो है, बहुत दमनात्मक पूर्वक 60 से 70 कर्मचारियों को निलंबन की कार्रवाई बिना कोई नोटिस, बिना कोई स्पष्टीकरण के किया, जबकि सरकार का प्रावधान है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को उससे पहले स्पष्टीकरण 3 स्पष्टीकरण मांग की जाती है, कुछ भी नहीं किया गया है। उसी तरह जिला पदाधिकारी मधुबनी के भी जिलाधिकारी ने दबाव में आकर के हमारे कर्मचारी जो नए नियुक्त कर्मचारी हैं उनको जो है कि उन्होंने निलंबित करने का काम किया है। ये हम लोग इसका काफ़ी निंदा करते हैं। हम लोगों का जो ग्रेड पे का जो मांग है, मुख्य मांग है कि राजस्व कर्मचारियों का सबसे न्यूनतम ग्रेड अभी 1900 है, जो मांग उन लोगों का 2800 है। 400-500 किलोमीटर आकर के लोग नौकरी कर रहे हैं, अपने परिवार से, अपने बच्चों से दूर आकर नौकरी कर रहे हैं। उसका है कि भाई गृह जिला या गृह जिला के नज़दीक अगर उनका पदस्थापन होता है तो अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ अपना कर्तव्य भी निभाएंगे और बढ़िया से वो अपना परिवार का देख रेख भी कर सकते हैं। और हम लोग का ये उद्देश्य है कि जो ये दमनात्मक कार्रवाई विभिन्न जिला के जिला पदाधिकारी द्वारा की गई है, करने की कार्रवाई की जा रही है, अविलंब सरकार
जो निलंबित कर्मचारी हैं उसको वापस ले और इस पर किसी तरह का उस पर कार्रवाई नहीं करे और हम लोगों का सम्मानजनक समझौता सरकार हम लोग से करे, अन्यथा हम लोग पूरे राज्य में आंदोलन हम लोग का जारी रहेगा। ट्रैक में गए हैं, उसी के संबंध में हम लोगों ने एक बैठक रखी है। इस बैठक में जो हड़ताल पे गए हैं उनको भूमि सुधार कर्मचारी महासंघ और अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ का समर्थन आज दे रहे हैं कि सरकार इन लोगों के साथ सम्मानजनक समझौता करके हड़ताल को वापस करावे और जो दंडात्मक कार्रवाई सुपौल जिला के जिला पदाधिकारी के द्वारा एक लेटर से 60 से 70 कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया है, मधुबनी में कर्मचारियों को निलंबित किया गया है और विभिन्न जिलों में जो दंडात्मक कार्रवाई जिला पदाधिकारी के द्वारा सरकार के निर्देश पे किया जा रहा है, इसको अविलंब समाप्त करें और हमारी जो उचित मांगे हैं उसको पूरा करें, अन्यथा बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ संबद्ध बिहार राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ पूरे राज्य में हड़ताल पे चला जाए। परिचय दे। मेरा नाम संतोष कुमार झा, जिला मंत्री सहरसा भूमि सुधार कर्मचारी संघ। बेगूसराय के चेरिया बरियारपुर में नवनिर्मित मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर और लेबर रूम का उद्घाटन सांसद गिरिराज सिंह ने किया। 4 अन्य केंद्रों में भी सुविधाओं का विमोचन हुआ। बेगूसराय जिले के चेरिया बरियारपुर प्रखंड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में केंद्रीय कपड़ा मंत्री एवं सांसद गिरिराज सिंह ने नवनिर्मित मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर और मॉड्यूलर लेबर रूम का उद्घाटन किया। इसके साथ ही खोदापुर, बरौनी और उप मंडलीय अस्पताल बलिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये सुविधाएं शुरू की। मौके पर जिलाधिकारी तुषार सिंगला, विधायक कुंदन सिंह, सिविल सर्जन अशोक कुमार सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। सर, आज कैसा शिलान्यास था ये किसी? देखिए, आज का जो कार्यक्रम था, माननीय मंत्री महोदय जो माननीय सांसद महोदय बेगूसराय गिरिराज सिंह सदर माननीय विधायक सदर कुंदन कुमार जी, भाजपा जिलाध्यक्ष राजीव वर्मा जी और हमारे जिला स्तर के सिविल सर्जन, डीपीएम हेल्थ और डीआईओ और चेरिया बरियारपुर के एमओआईसी और एसडीओ मंझौल, एसडीपीओ मंझौल सबकी उपस्थिति में हमारे जिला में सीएचसी और पीएचसी स्तर पर कुल मिलाकर 6 जगहों पर मॉड्यूलर रोटी और मॉड्यूलर लेबर रूम का उद्घाटन आज किया गया है माननीय मंत्री जी के कर्तव्यों से। और इसमें मॉड्यूलर रोटी और मॉड्यूलर लेबर रूम का ये फैसिलिटी रहता है कि जो हमारी गर्भवती महिलाएं होती हैं प्रसव के समय उनको जो भी सुविधाएं दी जा सकती हैं तो लोकल स्तर पर हम लोग दे सकते हैं, सीएचसी स्तर पर दे सकते हैं। पहले काफ़ी महिलाएं रेफ़र की जाती थी बेगूसराय के लिए, उसको लेकर भी आज बातचीत हुई है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इलाज है, जो कि बेसिक इलाज है, चाहे वो डिलीवरी को लेकर हो, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो, चाहे सी सेक्शन हो, उसको अनुमंडल स्तर पर हो, सीएचसी स्तर पर स्टार्ट किया जाए। इसके साथ ही मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर भी आज उद्घाटन हुआ है, जिसमें कि सारी सुविधाएं जो एक ऑपरेशन थिएटर में होती है, सिंगल बेडेड जो ऑपरेशन थिएटर है जो कि 6 जगहों पर उद्घाटन हुआ है। तो जो बेसिक सर्जरी है, जैसे ट्यूबेक्टोमी है, वेस्केक्टोमी है या हाइड्रोसील है, ये सारी सर्जरी हम लोग बेसिक सर्जरी यहाँ पर कर सकते हैं। ये कुल मिलाकर 6 जगहों पर हमारे सारी फैसिलिटी जो रेडी हुई है, इसमें जो लोकल डॉक्टर्स हैं, चाहे एमबीबीएस डॉक्टर हों, वहाँ के जो एमओआईसी हैं, इस उपचार को कर सकते हैं। और हमारे जो लोग हैं जो गाँव स्तर पर रहते हैं, अनुमंडल स्तर पर रहते हैं, उनको बेसिक ट्रीटमेंट्स के लिए, छोटी सर्जरीज़ के लिए, डिलीवरीज़ के लिए बेगूसराय ना जाना पड़े, दूर ना जाना पड़े, तो इसी को लेकर आज का यह कार्यक्रम हुआ है। इसमें माननीय मंत्री महोदय जी के द्वारा जो हमारा नीति आयोग का जो सारा कार्यक्रम था उसके अंतर्गत यह उद्घाटन किया गया है माननीय साधु विधायक जी के द्वारा। और इसमें जो उद्घाटन के पश्चात जो यहाँ पे ट्रीटमेंट होगा तो इससे लोगों का एक तो बचत होगा कि खर्चा कम होगा और इलाज के लिए उनको दूर नहीं जाना पड़े, एम्बुलेंस का भी हमारा खर्चा कम होगा। इसको देखते हुए यह सारी फैसिलिटी बहुत ही उपयोगी है। इसके साथ ही 18 प्रखंडों में ईसीजी की मशीन का भी उद्घाटन किया गया है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का। ईसीजी मशीन से जो बेसिक हार्ट को लेकर जो भी किसी की समस्या होती है, ईसीजी यंत्र से उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, डायग्नोस्टिक किया जा सकता है कि पता चले कि उसको कोई समस्या तो नहीं है, कोई क्लॉट तो नहीं है, कोई उनका हार्ट रेट को लेकर कोई इशू नहीं है। तो फिर हार्ट संबंधी जो भी समस्या है लोकल स्तर पर हम उसका भी उपचार वहाँ पे करवा सकते हैं। तो ईसीजी के साथ ही हमारे जो 304 जो हमारे हेल्थ सेंटर हैं उसको वहाँ पे एएनसी की किट का भी डिलीवरी किया गया है, जो कि एंटीनेटाल केयर किट है। एएनसी किट से क्या होगा कि जो गर्भवती महिलाएं हैं जिनको हर ट्राइमेस्टर में जाँच करनी होती है 3-3 महीने में, वो एएनसी किट के द्वारा वहाँ पर अपनी HWC स्तर पर जाँच कर सकती हैं। उसका भी जल्दी ही कार्यक्रम पूरा किया जाएगा, उसका भी उद्घाटन हम लोग करवाएंगे। सर, क्या कहेंगे आपके हाथों से? देखिए, माननीय नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद
लोग भूल गए हैं कि पहले अस्पताल में बेड पर कुत्ता बैठा करता था, सोया करता था। अब मरीजों को जगह मिलती है, दवा मिलता है। अब तो अभी बेगूसराय जिले के 6 ये जो हमारा पीएससी प्रखंड स्तर के अस्पताल है, उस अस्पताल में इतनी सुविधा दी गई है कि हमारी बहन को प्रसव के लिए ऑपरेशन थिएटर, मॉड्यूलर लेबर रूम, ईसीजी मशीन, तरह तरह की सुविधाएं दी गई है। ये नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की सरकार की वजह से हुई है। अभी नीति आयोग ने भी इन्हें स्वास्थ्य में बढ़ोतरी के लिए ये सब चीज़ों का व्यवस्था करने का व्यवस्था दी है। तो सब मिल करके इतना ही कहूँगा, स्वास्थ्य में अब बेगूसराय जिले में कभी मेडिकल कॉलेज ये नीतीश कुमार का ही एक सपना है, ये नरेंद्र मोदी का ही सपना है। बिहार के हर जिले में मेडिकल कॉलेज भी हो। भारतीय जनता पार्टी द्वारा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और शहीदों के सम्मान में बेगूसराय में भव्य तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। बेगूसराय में हर हर महादेव चौक से शुरू हुई तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा मेन रोड स्थित शहीद स्मारक पर संपन्न हुई। इस यात्रा में सांसद गिरिराज सिंह, बिहार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता, नगर विधायक कुंदन कुमार सहित बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता, पूर्व सैनिक और युवा वर्ग शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री सिंह ने कहा कि पहलगाम में पाक आतंकियों ने हमारे बहु बेटियों से धर्म पूछकर सिंदूर उजाड़ा, लेकिन हमारी बहादुर सेना ने पाकिस्तान में जाकर धर्म बताकर सिंदूर का लाज रखा। पाकिस्तान के नापाक हरकतों के द्वारा जो हमारी बहनों का सिंदूर धोने का काम किया, भारत की सेना ने अपना शौर्य के बल पे पाकिस्तान को धूल चटाया, पाकिस्तान के शौर्य के सम्मान को ध्वस्त किया। पाकिस्तान जो अपने आप को कहता था तहस नहस कर दिया, आतंकवादियों का नाश किया। आज हमारे भारत के सेना ने जिस तरह से भारत का शौर्य वो पूरी दुनिया में ऊपर हुआ है, सेना का शौर्य को पूरा देश नतमस्तक कर रहा है। सेना के शौर्य के सम्मान में, देश के नेतृत्व करने वाले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में आज बेगूसराय सहित पूरे देश में कई दिनों से हम राष्ट्रीय ध्वज के साथ हम उनके सम्मान को नमन करते हुए आज इस यात्रा को तिरंगा यात्रा निकालने का काम किया है। देश के सेना के शौर्य के सम्मान में, देश के प्रधानमंत्री के सम्मान में।